पल्लवी रॉय। वेलकम टू माय चैनल बीटीएस लवर। हेलो मिस्टर बुगम, मैं जिमिन बोल रही हूँ। देखिए मिस्टर बुगम, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी मदद करूँ मेरे पति की इन्वेस्टिगेशन करने में। देखिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस काम पे आपका कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आप मुझसे बोल तो रहे थे कि मेरे पापा की खूनी अगर जंगकुक हुए तो मैं उनको सजा दिला सकती हूँ, लेकिन असल में बात ऐसी है कि मैं उनको सजा दिलाना नहीं चाहती हूँ। मेरे पापा जो थे वो तो मर चुके हैं, अभी मेरा पति मेरा सहारा है। वैसे भी आप कह रहे थे मेरे पापा मिस्टर काय के साथ काम करते थे, तब तो जाहिर सी बात है मेरे पापा कोई अच्छे काम तो नहीं करते थे। तो फिर मैं क्या ही करूँगा मेरे पापा के लिए अपने पति को सजा देके। ओह, तो ये आपने डिसाइड किया है कि आप अपने पति को सजा नहीं दिलाना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, आप अपने पति को सजा दिलवाना चाहते हैं या नहीं। वैसे आप अगर हमारा मदद ना भी करेंगे तब भी अगर हमें आपके पति के अगेंस्ट कोई एविडेंस मिल जाएगी तो वो तो वैसे ही उनको सजा मिलेगी। देखिए इंस्पेक्टर, वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से अपने पति को सजा दूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लूँगा सब कुछ। तुम्हारे पति को जाने में ज़रूर देता अगर वो सिर्फ तुम्हारे पापा की खूनी होते तो। लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हारे पापा का नहीं, उन्होंने मेरे पापा का भी खून किया है। उनको लगा था वो मिनिस्टर है तो उनकी बातें छुपी रहेगी, लेकिन वो नहीं जानते थे जिनका वो खून कर रहे हैं उनका बेटा एक पुलिस ऑफिसर है। मेरे पापा एक जर्नलिस्ट थे। तुम्हारे बारे में मेरे पापा ने थोड़ा सा क्या बोल दिया, तुम्हारे पति ने तो उनको जान से ही मरवा दिया। पहले मैं सिर्फ चाहता था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पति का रिश्ता टूट जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि अब मैं इससे भी कुछ बड़ा चाहता हूँ, इससे भी बहुत भयानक कुछ। मैं तुम्हारी वजह से वहाँ पे गई थी, वरना मैं तो कभी वहाँ पे जाती ही नहीं। तुम्हारे कहने पे मैंने बहुत कोशिश की जुनकुक को फंसाने की, लेकिन मैं जुनकुक को फंसा नहीं पाई। वो ये तो मानता है कि मैंने उसकी जिंदगी बचाई है कुछ साल पहले की एक्सीडेंट से, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने सब कुछ अच्छे से पता किया है, उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ जिमिन चलता है। जो भी हो, मैंने एविडेंस कलेक्ट कर लिया है कि कैसे उसने तुम्हारे पापा का खून किया था। अब तुम चाहो तो उसे अरेस्ट कर सकते हो। रोज तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है। मैंने तो जॉनकुक के लिए इससे भी बड़ा कुछ प्लान किया है, इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ। अगर मुझे उसे अरेस्ट ही करना होता तो मैं अब तक तो उसे अरेस्ट कर चुका होता, लेकिन मैं तो उसे पब्लिक के सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये सब एविडेंस मैं जिमिन को दिखा के जिमिन को जॉनकुक से अलग कर दूंगा। लेकिन एक हफ्ते पहले जिमिन ने मुझे कॉल करके कहा कि वो जॉनकुक के साथ ही रहना चाहती है, तो इसलिए मैंने प्लान बी पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम दोनों मिलकर जिमिन को किडनैप करेंगे। बुगम, तुम क्या पागल हो चुके हो? हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे ये सब कामों में साथ नहीं दूंगी। मुझे पता चली है कि जिमिन प्रेग्नेंट है। अगर जिमिन को हम लोगों की वजह से कुछ हो गया तो जुनकुक हमें छोड़ेगा नहीं। ओह, तब तो ये फिर और भी अच्छा है, फिर हम जॉनकुक को आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं। तुमने ही तो कहा कि जिमिन से जॉनकुक बहुत ज्यादा प्यार करता है, तब तो जिमिन के लिए वो आसानी से ही पब्लिक के सामने अपना गुनाह कबूल कर देगा। तुम समझ नहीं रहे हो बुगम, जुनकुक एक मिनिस्टर है। अगर किसी को पता चल गया तो हम लोग मारे जाएंगे। और तुम शायद भूल रहे हो, लॉ नाम की भी एक चीज होती है। अगर जुनकुक को हम लोग कुछ करेंगे तो हम लोग भी फंस सकते हैं। ओहो रोज, तुम ना बहुत ज्यादा डरती हो, तुम भूल रही हो शायद मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम अगर सच में मुझसे प्यार करती हो तो सिर्फ तुम मेरा साथ दो, तभी हो जाएगा। बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। वैसे हम जिमिन को कैसे किडनैप करेंगे? क्योंकि जुनकुक के घर पर बहुत सारे गार्ड्स हैं, हम तो वहाँ पर जा भी नहीं सकते हैं। क्या तुम पागल हो? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं जिमिन को जॉनकुक के घर से किडनैप करूंगा? तुम जिमिन से ये कह के बाहर बुलाओगी कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो। वो आएगी तो हम लोग उसे किडनैप कर लेंगे।
मैं और जिमिन से माफी मांगना चाहती हूँ। ये बात जिमिन यकीन करेगी क्या? अब हर चीज़ क्या तुम्हें मैं ही बताऊंगा। अब उसको यकीन दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मुझे नहीं पता तुम उसको कैसे यकीन दिलाओगी, लेकिन तुम्हें उसको यकीन दिलाना ही होगा। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी ताकि उसको यकीन हो जाए कि मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। कोशिश नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें उसको यकीन दिलाना ही होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो। जुनकुक ने मुझसे उस इंसान को छीन लिया है जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जिस पॉलिटिक्स की पावर से उसने मेरे पापा के साथ ऐसा किया, मैं उसको उस पॉलिटिक्स से पूरा निकाल के फेंकना चाहता हूँ। अगर तुम साथ नहीं देना चाहती हो तो तुम मेरी ज़िंदगी से जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी ना। क्या बात है स्वीटहार्ट, एक हफ्ते से देख रहा हूँ तुम मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर रही हो। लगता है रोज को घर से भगा के मैंने गलती कर दी है। तुम भी तो मुझे टाइम नहीं दे रही हो। आप ना एक नंबर की बेशरम इंसान है, आपको शर्म नहीं आती है? अभी आप काम पे जा रहे हैं और वैसे भी कुछ दिन बाद आप पापा बनने वाले हैं, आपको शर्म भी नहीं आती है क्या? स्वीटहार्ट, अगर मैं ही शर्माने लगा तो इस बेबी के बाद मैं दूसरा बेबी कैसे प्लान करूंगा बताओ। हटिए तो, मुझे काम करने जाने दीजिए ठरकी इंसान। मेरी ठरकीपन अभी तुमने देखी कहा है स्वीटहार्ट। मेरा बेबी अभी तुम्हारे पेट में है, इसीलिए मैं इतना संभाल के रह रहा हूँ। हेलो, हाँ युनजुन बोलो, तुमने मुझे कॉल करने के लिए कहा था। हाँ, असल में जुनकुक के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला है। जब जुनकुक छोटा था, जुनकुक का फादर तुम्हारे पापा की फार्मा मेडिकल कंपनी में काम करते थे। मुझे पता नहीं है इसके बारे में जुनकुक को कुछ पता है या नहीं। और तुम्हारे पापा सिर्फ एक एक्स मिनिस्टर नहीं थे, वो एक क्रिमिनल भी थे। वो मिस्टर काय के साथ मिलकर लड़कियों को सप्लाई करते थे। और मुझे ये भी पता चली है जुनकुक उन लड़कियों को बचाता था हमेशा। और इस कारण से जुनकुक तुम्हारे पापा से बहुत ज्यादा नफरत भी करता है। हो सकता है अंकल को उसने ही मरवाया हो। तुम्हारे पापा सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बेचते हैं, तुम्हारे पापा का और भी बहुत सारा कारनामा है। अपनी दवाइयों में कुछ ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिससे इंसानों की जान भी जा सकती है। और इसके अगेंस्ट एक कर्मचारी ने विरोध किया था तो उन्होंने उनको एक्सीडेंट से मरवा दिया। तुमने अच्छे से पता किए थे ना युनजुन, ये सब सच है ना? जिमिन, मेरा यकीन करो, ये सब जानने से पहले मैं भी अंकल से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब तो मुझे अंकल से नफरत हो रहा है। सच कहूँ तो अब तो मुझे ये लगने लगा है कि अंकल से जुनकुक बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तुम सही बोल रहे हो युनजुन, अगर तुम्हारी कही हुई हर एक बात सच है तो मेरा पति बेस्ट है। जो इंसान किसी की रेस्पेक्ट करना ना जानता हो तो उस इंसान को जीने की कोई हक नहीं। अगर मेरे पापा सच में ऐसे थे तो जुनकुक ने अगर उसको मारा है तो बहुत अच्छा किया है। देखो जिमिन, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे लिए जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था करके तुम्हें दे दिया। अब आगे मैं इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अब आगे की बातें अगर जुनकुक खुद तुम्हें बताता है तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं और नहीं बता सकता हूँ तुम्हें। थैंक यू युनजुन, तुमने मेरी बहुत मदद किया है। अब मैं तुम्हें पैसा भेज रही हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया था। अगर तुम मुझे इंफॉर्मेशन ला कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगी। अरे तुम पागल हो क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा थोड़ा सा क्या मदद कर दिया तो इसके लिए मैं तुमसे पैसा लूंगा क्या? थैंक यू सो मच युनजुन, आज अगर तुम नहीं होते तो मुझे थोड़ा सा भी जो सच पता चला है वो भी नहीं पता चल पाती। मैं तुमसे पैसा तो नहीं लूंगा, लेकिन थैंक यू बोलने के लिए मुझे एक दिन ट्रीट देनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें वादा करती हूँ एक दिन मैं तुम्हें ट्रीट जरूर दूंगी। तो फिर चलो, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। चलो बाय, तुम अपना ध्यान रखना और अपने खड़ूस पति से थोड़ा संभाल के रहना। क्या मैं एक बार आंट से कॉल करके पूछूं कि वो जो बोल रहे थे कि जुनकुक की पेरेंट्स की डेथ हुई थी एक्सीडेंट से, क्या उनको पता हो सकता है कि उनके साथ क्या हुआ था? हेलो आंट, हाँ मैं जिमिन बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं भी तुम्हें कॉल कर नहीं पाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ ना, इसलिए।
अंकल कैसे हैं यार, वो ठीक तो है ना? असल में मुझे आपसे कुछ पूछना था, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। हाँ बेटा, अंकल तो बिल्कुल ठीक है, पूछो तुम्हें क्या पूछना था। असल में आंट, आप एक बार मुझसे कह रही थी ना कि जुनकुक की पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। क्या आप मुझे बता सकती है कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? देखो बेटा, मुझे माफ करना, मैं ये बातें तुम्हें नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये सब जुनकुक की पर्सनल मैटर है। बस मैं तुमसे ये कह सकती हूँ कि तुम वेट करो, जुनकुक जब समय आएगा खुद ही तुम्हें सब कुछ बता देगा। और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ तुमसे। जुनकुक ने मुझसे कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन इस बारे में तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? वो आंट, मैं आपको बताने ही वाली थी लेकिन मैं बता नहीं पाई। असल में मैं इस बारे में जुनकुक को भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनको पता चल गया। असल में जिस टाइम पे मुझे बेबी के बारे में पता चली थी, उस टाइम पे मुझे ये भी पता चली थी कि जुनकुक अभी बेबी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन मुझे कुछ दिन पहले पता चली कि जुनकुक बस अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उनके चारों तरफ उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि अभी उनके बेबी इस दुनिया में आए। लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं बेबी का अच्छे से केयर करूंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटी, मुझे लगता है जुनकुक बहुत ज्यादा बदल चुका है तुम्हारे साथ रहते रहते। और एक बात बताओ, तुम जो उस रूम के बारे में मुझसे पूछ रही थी, क्या तुम्हें पता चली कि उस रूम के अंदर क्या है? हाँ आंट, मुझे पता चल गई है, उस रूम के अंदर सिर्फ मेरी पिक्चर्स है। मेरी हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक की, यहाँ तक कि शादी के बाद का भी कुछ पिक्चर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। तो उस रूम के अंदर तुम कैसे गई, क्योंकि उस रूम का चाबी तो तुम्हारे पास नहीं था। असल में जुनकुक मुझे खुद ही लेके गए थे उस रूम पे क्या है वो दिखाने के लिए। देखा, मैं तुमसे कह रही थी ना कि जुनकुक का अगर मन होगा तभी वो तुम्हें सब कुछ खुद बताएगा। वो दिखने में थोड़ा सा रूड है, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा अच्छा है। वो मुझे पहले ही बताया था कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैं तुमको इस बारे में नहीं बताई क्योंकि उसने मुझे मना किया था तुम्हें इस बारे में बताने से, और तुम तो जानते ही हो उसका एंगर इशू कितना ज्यादा है। हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातें। मैं वेट करूंगी कब वो खुद अपने मुंह से मुझे सब कुछ बताएंगे, और मैं उन्हें कोई प्रेशराइज भी नहीं करूंगी। जब उनका मन करेगा वो खुद ही मुझे सब कुछ बता देंगे। हाँ यही ठीक रहेगा, वैसे भी मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, कभी अगर मेरी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे पास। जी ठीक है आंटी, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। स्वीटहार्ट, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। हाँ मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। सच में स्वीटहार्ट, तो आओ मुझे किस करो। तो चलो अब हम दोनों सो जाते हैं, आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आर्मी से मिनिस्टर जीवन की पार्ट 14 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।